नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर लास्ट अपना जीव विज्ञान का ये लास्ट लेसन है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण लास्ट चैप्टर है जीव विज्ञान का 10th क्लास का, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारा वातावरण। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे, कहे से कि बहुत सारा इससे क्वेश्चन हमारे 10th के एग्ज़ाम में पूछता है और आता भी है। तो पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण अपना दो शब्दों के मेल से बना है या दो शब्दों के जोड़ से बना है, परिजोड़ आवरण, यानी परिजोड़ आवरण के मेल से ही क्या बना है अपना पर्यावरण। तो पर्यावरण किसको कहते हैं? हमारे चारों ओर के आवरण को या वातावरण को, जिसमें सभी जीव सजीव व निर्जीव सम्मिलित हो, पर्यावरण कहते हैं या पर्यावरण कहलाता है। यानी पर्यावरण किसको कहते हैं? जो हमारे चारों ओर हो या हम जहाँ रहते हैं, हमारे चारों ओर जो चीज़ें पाई जाती है या जो आवरण है या जो वातावरण में, यानी जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारे सजीव भी हैं और बहुत सारे निर्जीव भी हैं। जो सम्मिलित रूप से रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। इसको और तरीका से भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया हूँ और करके, वे सभी जीव, वे सभी चीज़ें जो हमें घेरी रहती है, यानी हमारे आसपास है, चाहे हम लोग जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं, तो वही चीज़ें लिखें। वे सभी चीज़ें जो हमें घेरी रहती है, जो हमारे आसपास रहते हैं, इसमें जैविक तत्व तथा अजैविक घटक शामिल है। जैविक तत्व उसको बोलते हैं जिसमें जीवन हो, और जैविक घटक उसको बोलते हैं जिसमें जीवन न हो, यानी अजैवीय है, यानी उसमें जीव नहीं है, घटक शामिल हैं। इसीलिए सभी जीवों के अलावा इसमें जल व वायु अधिक शामिल है, यानी अधिक मात्रा में शामिल है। जो हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसमें सजीव रहते हैं, निर्जीव रहते हैं, और इसके अलावा क्या रहते हैं, हम लोग उनसे घिरे रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जल की मात्रा रहती है और वायु की मात्रा सबसे ज़्यादा, जल और वायु की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। अब इधर देखिएगा, हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बनता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ देखिएगा, पर्यावरण एक व्यापक शब्द है तथा अवधारणा है। पर्यावरण के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। यानी क्या है? पर्यावरण एक बहुत व्यापक शब्द है, यानी इसमें बहुत सारे चीज़ें सम्मिलित है, और ये अवधारणा बनी हुई है कि पर्यावरण के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व है, और ये अवधारणा 100% सही है। यदि पर्यावरण नहीं होता, हमारे पास आवरण नहीं होता, तो हम लोग पृथ्वी पे रह पाते? नहीं रह पाते। अभी देखिएगा, चांद पे या मंगल ग्रह पे आवरण नहीं है, यानी क्या है, अपना पर्यावरण नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे क्या है, जीवों का अस्तित्व नहीं है, यानी वो अस्तित्व विहीन है। पर्यावरण का निर्माण अनेक तत्व या कारकों से होता है, जिसे पर्यावरण का घटक कहते हैं। यानी पर्यावरण का निर्माण जिन जिन कारकों से या जिन जिन घटकों के सम्मिलित रूप से बना है, या जिनके उपयोग से या सहयोग से पर्यावरण बना है, उसे पर्यावरण का क्या कहते हैं? घटक कहते हैं। अब आ जाए कि घटक क्या है, पर्यावरण के घटक क्या क्या है। तो जो जो चीज़ें पर्यावरण बनने में अपना अहम योगदान दी है या सहयोग दिया है, या जिन तत्वों के माध्यम से या उपयोग करके पर्यावरण का निर्माण हुआ है, उसे पर्यावरण का घटक कहते हैं। इसमें और हम लोग पढ़ेंगे, जो अभी तुरंत अब हम लोग पढ़ेंगे उसी में आगे। यानी हमारे आसपास विविध प्रकार के जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यानी हमारे जो वातावरण है, इसमें बहुत प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं।
वे सभी अपने चारों ओर उपलब्ध साधनों से, यानी जो अपना पर्यावरण है, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके आसपास जो साधन उपलब्ध है, जैसे हवा, जल, प्रकाश, मिट्टी आदि का उपयोग करके जीवित रहते हैं और जीवित रहते हैं और मौसम के परिवर्तनों को झेलते हैं। यानी हम लोग जिस पर्यावरण में रहते हैं, इस पर्यावरण में आसपास पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जो जीव जंतु हैं ये क्या करते हैं, यहाँ जो भी उपलब्ध संसाधने हैं या जो भी सामग्री है उन्हीं का उपयोग करके वे क्या करते हैं, जीवित रहते हैं और मौसम में जो परिवर्तन आता है उसके अनुकूल अपने आप को उस परिस्थिति में ढालते हैं या झेलते हैं। जीवन संबंधित मौलिक समानताओं, जीवन संबंधित क्या क्या मौलिक घटनाएं हैं, क्या क्या जो जीवित रहने के लिए जरूरत है। तो जीवन संबंधित मौलिक समानताओं जैसे भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, अपनी आबादी को कायम रखना आदि के बाद भी सभी प्रकार के जीवधारियों के रहन सहन और जीवन बिताने की अलग अलग विद्या होती है। अब देखिएगा जो अपना वातावरण है इसमें अलग अलग प्रकार के क्या है, जीवधारी रहते हैं, लेकिन कुछ जैविक मौलिक क्रियाएं हैं, जीवन संबंधित जो मौलिक क्रियाएं हैं जैसे भोजन ग्रहण करना, सांस लेना और जिस भी परिस्थिति में रहें उस परिस्थिति में अपनी आबादी को यानी अपनी जो प्रजनन क्रिया है उसको बरकरार रखना यानी कायम रखना, इनके बावजूद भी अलग अलग विधियों के बीच भी समानता है। यानी जैसे जानवर रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, सबका भोजन ग्रहण करने का तरीका अलग है, रहन सहन अलग है, उनकी आबादी बढ़ाने की संख्या तरीका अलग है, फिर भी क्या है, इन सबों के बीच में क्या है, समानता है। इस सभी के मिलने से ही हमारा पर्यावरण बना है, हमारा वातावरण बना है। किसी जीव का परिवेश ही उसका पर्यावरण कहलाता है। यानी जो जीव जिस परिवेश में रहता है, जिस आवरण में रहता है, जिस माहौल में रहता है, जिस कंडीशन में रहता है, जिस प्रक्रिया में रहता है, वहीं उसका क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। और देखिएगा इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, चारों तरफ पाए जाने वाले जीव जंतु, यानी हम लोग जहाँ रहते हैं जिस परिवेश में, इसके चारों ओर कुछ ना कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, प्राकृतिक परिस्थितियाँ यानी प्रकृति के अनुकूल जो परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, जलवायु और मौसम को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। यानी जो हमारे आसपास का आवरण है, यानी जो हम जिस माहौल में रहते हैं, इसके चारों ओर क्या है, बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो सजीव है, निर्जीव है, पेड़ पौधे पाई जाती है और प्राकृतिक परिस्थितियाँ पाई जाती है, यानी प्राकृतिक कंडीशन या स्थितियाँ पाई जाती है, जैसे सूरज का प्रकाश, जलवायु, मौसम। यानी अभी सर्दी का मौसम है, कुछ समय बाद बसंत आएगा, गर्मी आएगा, बरसात आएगा, ये क्या है, प्राकृतिक परिस्थितियाँ है। अभी तेज कोहरा चल रहा है, कभी धूप निकल रहा है, कभी क्या कर रही है, फुहारा चल रहा है या हवा तेज चल रही है, ये क्या है, प्राकृतिक परिस्थितियाँ है। इन सारे चीज़ों को सम्मिलित रूप से देखा जाए तो इन्हीं सारे चीज़ों को सम्मिलित रूप ही पर्यावरण कहलाता है। हम लोग फिर मिलते हैं इसमें आगे की ओर अगला हेडिंग के साथ, यानी 10th क्लास का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान का लास्ट लेसन, हमारा पर्यावरण। हम लोग अगले वीडियो में या नेक्स्ट हेडिंग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।